गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। और आज है 26 मई 2025 और दिन है मंडे। जैसे कि संडे को एक दिन मैं रेस्ट करता हूँ, तो कल इसलिए सुबह मॉर्निंग वॉक पे नहीं आया था। आज मंडे फिर से आ गया हूँ, लेकिन आज उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था। ऐसे कि जनरली मैं 5:45 में उठ जाता हूँ, लेकिन आज 5:56 हो गया था, तो निकलते निकलते बहुत देर हो गया था। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज धूप बहुत तेज उठ गया है। जैसे अभी बज रहा है सुबह का 6:51, लेकिन जो धूप देख के आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि अभी 6:51 हुआ, लग रहा है कि 9-10 बज गया है। तो मतलब इसके मतलब जो है, आज धूप जो है बहुत तेज होगा दिन के टाइम पे, और गर्मी भी बहुत तेज होगा। और जैसे मैं पहले भी एक बार बताया था कि whenever you are taking a rest for a single day or something on that time in the very next day, कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ़ होता है रन करने के लिए, क्योंकि जितना किलोमीटर आप हर दिन कवर करते हो, तो आप कोशिश करते हो उतना किलोमीटर मिनिमम कवर हो जाए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो बेटर है, अगर नहीं हो रहा है तो मिनिमम उतना तक होना ही चाहिए। तो जैसे कि आज मैं कंप्लीट कर लिया। आज 2.9 तक गया था, आज 3 तक नहीं गया था। पिछले दिन 3 तक गया था, क्योंकि मेरे साथ और एक दोस्त था, तो हम लोग दोनों दौड़ते दौड़ते किलोमीटर 3 तक पहुंच गए थे। लेकिन आज मैं जैसे कि अकेला हूं, तो आज 2.9 तक ही जा पाया हूं। मतलब कोशिश करते तो जा पाता, लेकिन मैं खुद से नहीं गया था, क्योंकि पिछले बहुत दिन से पैर में जो है बहुत थोड़ा थोड़ा अंदर से पेन हो रहा है। आई डोंट नो कि ज़्यादा दौड़ रहा हूँ, पैर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है इसलिए हो रहा है, या फिर अलग कुछ मतलब है। जो भी है ठीक हो जाएगा आई थिंक। मुझे शुरू किया है, मतलब शुरू मैं जब से मैं रिटर्न किया हूँ घर से, तब से ही ये कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट 25 तारीख 26 से शायद शुरू किया था, तो आज भी 26 हो रहा है। ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, जिसमें से यकीनन मैं 2-4 दिन वीक ऑफ को छोड़ के नहीं आ पाया, क्योंकि कभी बारिश था, इसके नहीं आ पाया। बाकी मैं कंटिन्यूअस किया हूँ। तो इससे मुझे एक चीज़ तो समझ में आया, और कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ में कंसिस्टेंसी रहेगा और रेगुलरिटी रहेगा, आप उस चीज़ को मेंटेन करोगे, फॉलो करोगे, और तो वो अच्छा आपको रिजल्ट देगा। और 1 महीना बाद मैं सबको बता सकता हूँ कि आई एम फीलिंग लिटिल बिट लाइट। यस, पहले से मैं बहुत ज़्यादा लाइट फील करता हूँ, और फ़र्क मुझे जो है थोड़ा बहुत दिखता है। अगर नहीं भी दिखता है तो महसूस होता है, क्योंकि देखिए अगर हम सोचेंगे कि हमने वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया और करने पे ही हम लोगों को बहुत सारा रिजल्ट तुरंत दिखेगा बॉडी पे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब कोई भी बॉडी से फैट बर्न होता है, ऑन दैट टाइम फैट बर्न कोई एक पर्टिकुलर, या फिर बेली से, या फिर साइड पोर्शन से, या फिर जहाँ आपके काल पे भी जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा फैट होता है, तो वो रिड्यूस होना चालू होता है। तो रिड्यूस कोई भी एक जगह से नहीं होता है, कि ताकि आपको पता चले कि एक जगह से रिड्यूस हो रहा है, तो आप सबको दिखा पाए कि देखो हाँ वेट लॉस हुआ है। वेट लॉस का जर्नी ऐसे नहीं होता। वेट लॉस का जर्नी बॉडी का हर एक पार्ट से थोड़ा थोड़ा करके रिमूव होता है। और दिन में जो है हम लोग देखिए, एक्सरसाइज के साथ साथ मुझे जो लगता है कि डाइट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और डाइट पे भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इनर और आउटर, मतलब आप जब दोनों चीज़ एक साथ करेंगे तो रिजल्ट जो है और बढ़ के उभर के आएगा। बाकी 1 महीने बाद अगर मेरे चेहरे से शायद थोड़ा बहुत लग सकता है कि हाँ पहले से काफ़ी सुधार है, और बहुत सारे लोगों ने ये बोला भी है कि हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस तो दिख रहा है, तो दैट इज़ गुड। और ये वाला जो कोई अगर ऐसे बोलता है, और तो आपके अंदर वो मोटिवेशन मिलता है, और ये ज़िंदगी में कुछ करने के लिए मोटिवेशन भी ज़रूरत होता है। क्योंकि
आप सेल्फ मोटिवेटेड बहुत देर तक नहीं रह सकते। तो जेन्युइनली अगर मोटिवेशन अगर आपके दोस्त हो, आपके गर्लफ्रेंड हो, आपके फैमिली से कोई हो, अगर कोई आपको थोड़ा सा मोटिवेटेड कर दे तो आप दुगना चार्ज हो जाते हो। तो उसके बाद आउटपुट और अच्छा आता है, क्योंकि आप से तो कॉन्फिडेंस हो ही, और बाहर से भी अगर लोग प्रशंसा कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है आपको। तो आप मोर चार्ज हो जाते हो और उसको कंटिन्यूस करने की पूरी कोशिश करते हो। देखिए हम लोग इंडियंस हैं, और जैसे कोई भी फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेस या फिर बॉडी बिल्डर जो जिस हिसाब से डाइट करते हैं, जिस हिसाब से बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। और जैसे आप लोग डाइट चालू भी करेंगे तो शुरुआत में नहीं, बीच बीच में आप लोग थोड़ा बहुत चीटिंग कर लेंगे और आपको बुरा भी लगेगा, क्योंकि और मेहनत एट द एंड ऑफ द डे ख़राब हो जा रहा है। तो ये चीज़ जो है ये अच्छा नहीं है और आपको भी बुरा फील होगा। लेकिन कुछ टाइम पे हमारा मन का भी सुनना चाहिए। जैसे खाने के टाइम पे हमने बहुत इच्छा कर रहे हैं, बहुत दिन से आप नहीं खाए हैं, तो वो चीज़ कोई एक चीज़ उठा लिए, आप खा लिए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखिए हमारा मन है और मन को हमेशा दबाए रखने भी ठीक नहीं है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद हो और वो फास्ट फूड हो या फिर जंक फूड हो, तो कोशिश करिएगा कि उसको थोड़ा सा कम कंजम्स किया जाए, ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव ना हो। आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम लोग बॉडी वेट को लूज़ करने के लिए तमाम प्रयास करते हैं, हम जिम में जाते हैं, हम रनिंग करते हैं, हम जॉगिंग करते हैं, हम डाइटिंग करते हैं, ऑन दैट टाइम बीइंग जब आपका बॉडी उस ढांचे में ढल जाता है और बॉडी रिड्यूस जो है वो धीरे धीरे होता है, तो ऑन दैट टाइम अगर आपने मान लीजिए हर दिन 1200 कैलोरी का खाना आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि एक बॉडी के लिए मिनिमम होता है, और वो आप बॉडी 1200 कैलोरी का आपको बॉडी को काम करवाने के लिए, या फिर एक बॉडी को एटलीस्ट 1200 कैलोरी का ये चाहिए होता है बॉडी को दिन भर चलने के लिए। इससे कम डाइट आप देंगे तो हो सकता है आप बीमार पड़ जाए, या फिर आपको अंदर से कमज़ोरी फील हो, तो उतना तो आपको लेना ही पड़ेगा। अभी बात ये है कि आप कितना कैलोरी बर्न कर रहे हैं, तो उसके ऊपर रिज़ल्ट जो होगा कि आपके जितना बर्न कर रहे हैं और 1200 ले रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करें। तो देखिए जैसे मुझे पर्सनली ये लगता है, मुझे पता नहीं बाकी लोगों को क्या लगता है, मुझे पर्सनली जो एक्सपीरियंस है, अगर कोई भी चीज़ आप कंटिन्यूसली कर रहे हो और आपका बॉडी जो है उसको टेक कर लिया है, और कुछ टाइम बाद आप जब चीज़ें उससे ऑपोजिट करते हो या फिर कुछ अलग करते हो, तो उसका रिएक्शन जो है बहुत जल्दी होता है। जैसे ऑन एन एग्जांपल अगर बताऊं कि जैसे मान लीजिए आप 6 महीने तक बहुत वर्कआउट किए, जिम में टाइम बिताए, आप रनिंग किए, वॉकिंग किए, खाने में ध्यान लगाए, तो 6 महीने में तो आप एक पोजीशन पे आए 6 महीने बाद शुरू से, और 6 महीने बाद का आपको अंतर दिख ही जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगले जो 6 महीना है, वो 6 महीने में अगर ये सब चीज़ आपने नहीं किया, फिर खाने में ध्यान नहीं दिया और ये सब चीज़ कंटिन्यूस नहीं किया, ऑन दैट टाइम में आप देखना आपको उसको घटाने में ना जितना टाइम लगा है, बढ़ाने में वो 6 महीने में जितना आपने घटाया है उससे ज़्यादा ही वो बढ़ जाएगा। क्योंकि ये फैक्ट है, अगर कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो शरीर उसी हिसाब से अपने आप को तैयार कर लेता है, और फिर शरीर को जब उस हिसाब से चीज़ें नहीं मिलता है तो वो चीज़ बम्प अप करता है। तो इसलिए ऐसा चीज़ें कीजिए जो आप कंटिन्यूस कर सकते हैं। इसलिए देखिए अभी तक 1 महीना हो गया मुझे, मैं पहले भी बहुत बार जिम किया हूँ, खुद को इम्प्रूव किया हूँ, फिर छोड़ दिया हूँ, फिर थोड़ा सा चेंजमेंट आया बॉडी में और बहुत जल्दी आ गया। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ मेरा बॉडी जो है वो ऐसे बहुत टाइम को जो स्पॉन्ज का बॉल होता है उस टाइप का है, जैसे सिकुड़ दूँ तो छोटा हो जाता है, अगर छोड़ दूँ तो धीरे धीरे फूलने लगता है, लाइक दैट। तो हाँ, सब लोग हंसते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि जैसे जिम में हम लोग करते हैं, जैसे मैं कभी वेट लिफ्टिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया या फिर हेवी वर्कआउट ऐसे नहीं करता हूँ। मुझे कार्डियो पे ज़्यादा ध्यान रहता है, रनिंग पे ज़्यादा ध्यान रहता है, ट्रेडमिल पे, साइकिलिंग पे, ये सब पे, और छोटा मोटा हल्का फुल्का
जो जो चीज़ें करना है वो मैं करता हूँ और समय बिता के आ जाता हूँ। लेकिन अभी इस बार 1 महीना हो गया मैं रनिंग पे ही ध्यान दे रहा हूँ और थोड़ा बहुत जो फ्री हैंड एक्सरसाइज है वो कर रहा हूँ। और तो मेरे को प्लान था कि जिम में ज्वाइन करूँगा, लेकिन अभी तक नहीं किया हूँ। तो देखिए, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, जो चीज़ आप करेंगे उसको कंटिन्यूस करने की कोशिश कीजिए, और चीज़ें कंटिन्यूस होगा तभी आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जैसे आप मोटिवेशन में आके अगर आप जिम ज्वाइन कर लिए और बहुत सारा मतलब एकदम स्ट्रिक्ट ये फॉलो कर लिए, फिर उसके बाद अचानक ऐसा कुछ हुआ कि आप छोड़ दिए, तो ये चीज़ सही नहीं है। तो कोई भी एक ऐसा चीज़ चूज़ कीजिए जिसको कंटिन्यूस कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं जिम ज्वाइन नहीं करूँगा, क्योंकि अभी जो है गर्मी का टाइम है, तो आउटडोर वॉकिंग व रनिंग इससे अच्छा जो है एक्सरसाइज दुनिया में नहीं है। रनिंग से बेस्ट और बेहतर ये जो आउटपुट देगा बाकी कोई चीज़ नहीं दे सकता है। देखिए, मुझे बॉडी बल्किंग नहीं करना है, मेरा कंसर्न जो ये है कि फिट रहना है, तंदुरुस्त रहना है। तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा फैट परसेंटेज है वो घट जाए और जो लाइफस्टाइल बैलेंस हो, तो ऐसे का मतलब बहुत है। हालांकि जब बारिश का सीज़न चालू हो जाएगा गर्मी के बाद, उस टाइम पे आउटडोर रनिंग करना तो पॉसिबल नहीं है। तो उस टाइम पे यकीनन हमें जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, तब हमारे पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। तो डेफिनेटली तब हम जिम ज्वाइन करेंगे। और तो आप लोग भी स्वस्थ रहिए, और डेली ब्लॉग जो है आता रहेगा, कुछ ना कुछ टॉपिक पे हम लोग बातचीत करते रहेंगे। और आप लोग यार चैनल देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे मेरी मोटिवेशन जो है अंदर से इनहेंस होगा, हर दिन वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। नया टॉपिक को लेके हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।